मुंबई शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रोज सुबह एक लड़का दिखाई देता था। उसके कपड़े साधारण होते, पैरों में पुरानी चप्पल और कंधे पर एक छोटा सा थैला। वह कभी अखबार बेचता, कभी चाय की दुकान पर काम करता और कभी मजदूरी करता दिख जाता। उसका नाम था अयान। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह एक बहुत गरीब लड़का है जो किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहा है। कोई उसे दया की नजर से देखता तो कोई उसकी मेहनत की तारीफ करता, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि अयान असल में कौन है। अयान असल में एक बिलियनियर था। उसके पिता कबीर मेहरा देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और अपार दौलत थी। अयान के नाम पर भी अरबों की संपत्ति थी, लेकिन अयान ने कभी इस अमीरी पर गर्व नहीं किया। उसे बचपन से ही दिखावे से नफरत थी। वह अक्सर अपने पिता को कहते सुनता था, पैसा सिर्फ सुविधा देता है, इंसानियत नहीं सिखाता। यही बात अयान के मन में घर कर गई। अयान का बचपन हर सुख सुविधा में बीता, लेकिन उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। जब वह कार से बाहर देखता तो सड़क किनारे बैठे भूखे बच्चे, फटे कपड़ों में लोग और मेहनत करते मजदूर उसे बेचैन कर देते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने अमीर हैं, फिर भी इतने लोग दुखी क्यों हैं? माँ ने प्यार से कहा, क्योंकि बेटा, सबके पास तुम्हारी तरह मौके नहीं होते। उस दिन अयान ने मन ही मन तय कर लिया कि वह सिर्फ पैसे से नहीं, समझ और साथ से लोगों की मदद करेगा। कॉलेज पूरा होने के बाद अयान को पिता की कंपनी में ऊंचा पद मिल सकता था। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि अब वह एक सफल बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन अयान ने सबको चौंका दिया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं असली दुनिया को समझना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि गरीब कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं और उन्हें सच में क्या चाहिए। पिता पहले नाराज हुए, फिर उन्होंने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, अगर कभी खतरा हो तो अपनी पहचान बताना। अयान ने हामी भर दी। अयान ने अपने महंगे कपड़े छोड़ दिए, सादा पहनावा अपनाया और अपना नाम भी छुपा लिया। वह शहर की एक झुग्गी बस्ती में रहने लगा। पहली बार अयान ने समझा कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि सुविधा, सम्मान और सुरक्षा की कमी भी है। कई बार वह भूखा सोया, कई बार बीमार पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। झुग्गी बस्ती में उसकी दोस्ती रमेश से हुई, जो रिक्शा चलाता था। रमेश मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई घर चलाने में ही खत्म हो जाती थी। उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। एक दिन रमेश ने दुखी होकर कहा, भाई, पढ़ाई बहुत महंगी है। शायद मेरा बेटा भी मेरी तरह ही रिक्शा चलाएगा। अयान का दिल भर आया। उसने तय किया कि वह मदद करेगा, लेकिन ऐसे कि रमेश की आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। अयान ने सीधे पैसे नहीं दिए। उसने एक सामाजिक संस्था के जरिए रमेश के बेटे की स्कूल फीस भरवा दी। रमेश को बस इतना बताया गया कि उसके बेटे को छात्रवृत्ति मिल गई है। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार भगवान का धन्यवाद करता रहा। अयान ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों को आगे बढ़ते देखकर मिलती है। 8 एक के बाद एक मदद। धीरे धीरे अयान ने और लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी महिला को सिलाई मशीन दिलवाई, किसी युवक को छोटा सा ठेला लगवाया, किसी बीमार बुजुर्ग का इलाज करवाया, किसी होनहार बच्ची को आगे पढ़ने का मौका दिलवाया। वह हर मदद गुपचुप तरीके से करता, ताकि कोई उसे पहचान न सके।
बस्ती के लोग अयान को अपना मानने लगे। वे उससे अपने दुख साझा करते, सलाह लेते। अयान ध्यान से सुनता और समाधान ढूंढता। लोग कहते, यह लड़का गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है। यह बात अयान को सबसे ज्यादा सुकून देती थी। एक दिन तेज बारिश के कारण बस्ती में बाढ़ आ गई। कई झोपड़ियां गिर गईं, लोग बेघर हो गए। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग परेशान थे। अयान ने बिना समय गवाए मदद शुरू की। उसने अस्थायी घर, खाना, दवाइयाँ और कपड़ों का इंतजाम करवा दिया। लोग हैरान थे कि एक गरीब लड़का इतना सब कैसे कर सकता है। इसी दौरान एक छोटी बच्ची गुड़िया ने अयान से पूछा, भैया आप सबकी मदद करते हो, फिर आपकी मदद कौन करता है? यह सवाल अयान के दिल को छू गया। उसने पहली बार सोचा कि उसकी सच्चाई एक दिन सामने आएगी। कुछ महीनों बाद उसी इलाके में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उद्घाटन के दिन मीडिया और बड़े लोग आए। मंच पर जब अयान अपने पिता के साथ पहुंचा तो लोग पहचान गए। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब महंगे कपड़ों में। पूरी बस्ती सन्न रह गई। कुछ लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अयान ने माइक लेकर कहा, मैंने गरीब होने का नाटक नहीं किया। मैंने बस अमीरी को छुपाया ताकि मैं आपकी जिंदगी को समझ सकूं और सही तरीके से मदद कर सकूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। रमेश आगे आया और बोला, आपने हमें कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया। आपने हमें सहारा दिया, रास्ता दिखाया। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा खत्म हो गया और उनकी आंखों में सम्मान आ गया। अयान ने अपने पिता के साथ मिलकर एक नया अभियान शुरू किया। साथ इसका मकसद था गरीबों को मुफ्त चीजें नहीं बल्कि अवसर देना। अब अयान खुलकर मदद करता था, लेकिन उसका व्यवहार वही सादा और सरल था। अयान ने यह साबित कर दिया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि सोच, संवेदना और इंसानियत में होती है। और शहर की उन गलियों में आज भी लोग कहते हैं, हमने एक बिलियनियर को गरीब बनते देखा ताकि वह हमें अमीर बना सके, हौसलों से।